बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। तो इससे पहले सेमेस्टर में हम पढ़ चुके हैं कि लिपिड्स केमिकली क्या हैं और लिपिड्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और लिपिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। लिपिड्स की बॉडी के अंदर 2 टाइप्स हैं, एंडोजीनस सोर्स और एक्सोजीनस। बॉडी जो खुद सिंथेसाइज करती है वो एंडोजीनस सोर्स है लिपिड का, और जो बाहर से डाइट के तौर पर लिया जाता है लिपिड को वो एक्सोजीनस सोर्स कहलाता है। इसके अंदर ट्राईएसाइल ग्लाइसरोल्स 90% होते हैं और फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारे खुराक में खाए जाते हैं। मेन सोर्स है मिल्क, बटर, घी, मीट, एग यॉक, पोर्क। पिग मीट को पोर्क कहा जाता है, मीट ऑफ पिग। एक्सोजीनस सोर्सेज में ये तो थे एनिमल सोर्सेज, अब हैं वेजिटेबल यानी प्लांट सोर्सेज। ऑयल सीड्स से हासिल किया जाता है, जैसे कि ग्राउंडनट, मूंगफली, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल है जो कि, और कॉटन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल। तो ये सारे सोर्सेज हैं प्लांट्स से जो दिए जाते हैं। अगर बात करें लिपिड की इनटेक की, तो लिपिड इनटेक जिसमें कम होगा वो बहुत ज़्यादा वीक होगा, और जिसमें लिपिड इनटेक नॉर्मल होगा उसकी फिज़िकल अपीयरेंस नॉर्मल होगी, और लिपिड इनटेक जिसमें बहुत ज़्यादा होगा वो फैटी होगा। अब बात करते हैं लिपिड की डाइजेशन की, क्योंकि हर एक तरह के मैक्रो मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं जो उनके सब यूनिट्स को एक दूसरे के साथ अटैच किए हुए हैं। लिपिड के जो सब यूनिट्स हैं वो अक्सर एस्टरिफाइड हैं, यानी कि एस्टर बॉन्ड है उनके दरमियान। लिपिड को सबसे पहले तो डाइजेस्ट करना है स्मॉल पार्ट्स में, सिंपल डिफ्यूजेबल पार्ट्स में, क्योंकि एक मैक्रो मॉलिक्यूल है लिपिड। एब्जॉर्बेबल फॉर्म में एब्जॉर्ब होना है लिपिड ने ब्लड में, खुराक जो खा रहे हैं उसमें अगर लिपिड है तो वो जाकर खून में शामिल होगी। अब इस जगह पर इसको डाइजेस्ट करने के लिए इन्वायरमेंट डिफरेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा बाकी सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स से हटके, और इसके लिए स्पेशल एंजाइम्स होंगे, इमल्सिफिकेशन करनी पड़ेगी, एंजाइम्स फिर एक्ट कर सकेंगे। तो ये सारी बातें नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू करते हैं कि खुराक में जो लिपिड्स हैं वो किस जगह पर डाइजेस्ट होंगे। एडल्ट में लिपिड्स को खुराक से खाएंगे, ओरल कैविटी से एंटर करेंगे और लिपिड्स आ जाएंगे स्टोमिक में। स्टोमिक में आने के बाद फिर इधर से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। अब लिपिड्स को इमल्सिफाई करने के लिए ये जो ग्रीन कलर की लाइन है बाइल डक्ट, इस बाइल डक्ट से बाइल आएगा, बाइल लिपिड को इमल्सिफाई करेगा। पैंक्रियाज से लाइपेज एंजाइम आएगा जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा। फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हुए जो इलियम आएगा, इलियम में पोर्शन विलाई होंगे जहाँ पे उन विलाई में ये लिपिड एब्जॉर्ब होंगे। डिटेल से आगे इसको देखते हैं। बच्चों के अंदर लिपिड की डाइजेशन का प्रोसेस डिफरेंट है, जो खुराक में मिल्क के अलावा चीज़ें यूज़ नहीं करते स्टार्टिंग में, क्योंकि बाइल नहीं बनता। बिल्कुल कम एज में बाइल बहुत कम बनेगा या बिल्कुल नहीं बनेगा, तो उस टाइम पे जो मिल्क में जो
फैट्स होते हैं, ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल वगैरह, उन फैट्स को ब्रेक करने के लिए लिंगुअल लाइपेज रिलीज होता है एब्नर्स ग्लैंड से, और ये लाइपेज फिर फैटी एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट करता है ग्लाइसरोल की फॉर्म में इस लिपिड को जो कि मिल्क में मौजूद है, और डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके ये लिपिड। चर्निंग ऑफ फूड ब्रिंग्स इमल्सिफिकेशन, खुराक का मिक्सअप होना मैदे के अंदर चर्निंग कहलाता है। इसकी वजह से इमल्सिफिकेशन होती है, मतलब लिपिड्स ड्रॉपलेट की फॉर्म में आ जाते हैं। फिर उसके बाद लिंगुअल लाइपेज जो है वो वर्क करता रहता है साथ साथ स्टोमिक में आने के बाद भी। मज़ीद ट्राइएसाइल ग्लाइसराइड वगैरह हाइड्रोलाइज होते रहते हैं। ये सारा प्रोसेस इम्पोर्टेंट है इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स यानी कि शीरख्वार बच्चे। 30% डाइजेशन यहाँ पर हो जाती है ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल्स की, और ये प्रोसेस जो है वो ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता एडल्ट्स में। अब जो नॉर्मल प्रोसेस है डाइजेशन का एडल्ट्स में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है, और इसके अंदर फैट्स को पहले ड्रॉपलेट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, बाइल साल्ट्स, फिर उसको एक्ट करते हैं उस पर लाइपेज एंजाइम जो कि मज़ीद उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिपिड फ्लो करता है, बाइल फ्लो करता है, गाल ब्लेडर जो कि पीता कहलाता है आम जुबान में। तो बाइल के अंदर साल्ट्स और बिलीरुबिन बाई प्रोडक्ट होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स का ये मौजूद होते हैं। साल्ट्स का काम होता है फूड को इमल्सिफाई करना। इमल्सिफाई करने के बाद पेंक्रियाज से जो कॉमन बाइल डक्ट की सूरत में एक डक्ट आ रही होती है, पेंक्रियाटिक डक्ट आके कॉमन बाइल में इकट्ठी होती है, वहाँ पे ये लाइपेज एंजाइम को रिलीज़ करता है। पेंक्रियाटिक लाइपेज मोनोएसाइल ग्लाइसरोल मोनोग्लाइसराइड यानी कि बनाती हैं और फैटी एसिड या ग्लाइसरोल को अलग करते हैं। इनके बाद ये इंटेस्टाइन में जाकर नेक्स्ट पोर्शन में इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड पोर्शन के अंदर जाकर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, थर्ड पोर्शन में जाके इलियम में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फर्स्ट जो है वो डिडिनम है, सेकंड जिजुनम और थर्ड इलियम। पेंक्रियाटिक लाइपेज का एक्शन बताया गया है, ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल डायग्राम में दिखा रहे हैं, और लाइपेज इसको बाइल एसिड्स के साथ मिल के 2,3 डाइएसाइल ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद मज़ीद लाइपेज एक्ट करता है, तो थर्ड पॉइंट पे से फैटी एसिड रिमूव हो जाते हैं और 2 मोनोएसाइल ग्लाइसरोल बच जाता है। कुछ इनहिबिटर्स हैं जो कि पेंक्रियाटिक लाइपेज की सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, फंक्शनिंग को इनहिबिट करते हैं, इनको बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है 2 मोनोएसाइल ग्लाइसरोल कन्वर्ट हो जाता है 1 मोनोएसाइल ग्लाइसरोल में, और फिर ये ब्रेक हो जाता है ग्लाइसरोल और फैटी एसिड की फॉर्म में। इस तरह से डायग्राम में दिखाया गया है कि फर्स्ट से पहले रिलीज हो रहा है फैटी एसिड, फिर थर्ड से रिलीज हो रहा है, सेकंड बच जाएगा, सेकंड से फिर फर्स्ट पे आ जाएगा फैटी एसिड। इस जगह पे हाइड्रोलिसिस दिखाई गई है, लाइपेज की एक्शन दिखाया गया है कि जो एस्टर था वो ब्रेक हो रहा है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल शामिल हो रहे हैं। एंड प्रोडक्ट फिर बताई गई है कि ग्लाइसरोल, मोनोएसाइल ग्लाइसरोल, डाइएसाइल ग्लाइसरोल और फ्री फैटी एसिड्स
डाइजेशन के बाद बनते हैं। फॉस्फोलिपिड की डाइजेशन डिफरेंट मेथड से होती है। पैंक्रियाटिक फॉस्फोलाइपेज A2 फॉस्फोलिपिड्स लाइसोफॉस्फोलिपिड बनते हैं, जो कि अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। फॉस्फोलाइपेज A1 जो है वो फर्स्ट इधर से फैटी एसिड को रिमूव करेगा, A2 सेकंड फैटी एसिड को रिमूव करेगा, और फॉस्फोलाइपेज D जो है वो नाइट्रोजनस बेस को रिमूव करता है, और फॉस्फोलाइपेज C फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करेगा। एस्टरेजेस एस्टर्स को ब्रेक करने वाले हैं जितने भी एंजाइम पैंक्रियाटिक और रीजन हैं, इनका पैंक्रियाज में बनते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल एस्टर वगैरह को कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं ये। नेक्स्ट जो है फंक्शंस हैं बाइल के सारे दिए गए हैं। अब बाइल कैसे सर्कुलेट करते हैं? बाइल साल्ट बॉडी के अंदर अक्सर एक्सक्रीट भी हो जाते हैं, कुछ वापस यूज़ भी हो जाते हैं। बाइल के अंदर से जो बिलिरुबिन वगैरह होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो एक्सक्रीट हो जाते हैं फीसिस के साथ, और जो बाइल साल्ट हैं वो रिसाइकल भी हो जाते हैं। अब जो बाइल साल्ट बनते हैं लीवर में, वो आकर यहाँ पे बाइल डक्ट में बाइल डक्ट से होते हुए गाल ब्लेडर में आ जाते हैं। गाल ब्लेडर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। जब कभी हम खुराक में लिपिड खाते हैं तब ये इधर से रिलीज होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिड्यूनम में आ जाते हैं। अब इसके बाद डिड्यूनम में फिर इलियम में खुराक के साथ साथ अपना फंक्शन करते हुए पहुंच जाते हैं। इलियम में आके एब्जॉर्प्शन होती है, और यही एब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर जब हो रही है तो ब्लड वापस हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए दोबारा से आएगा लीवर के पास, और लीवर इसको फिर से यूज़ कर लेगा नेक्स्ट डाइजेशन के लिए। एक्सक्रीशन भी हो रही है एक्स्ट्रा की, और ज़्यादा अमाउंट में ये रिसाइकल भी हो रहा है। एब्जॉर्प्शन थ्योरीज, लाइपोलाइटिक थ्योरी बाय वेर्जर, पार्टीशन थ्योरी बाय फ्रेजर, बर्गस्ट्रॉम थ्योरी, ये 3 थ्योरी हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए दी जाती हैं। सब में थोड़ी थोड़ी बातें जो एक्सेप्टेबल हैं, सारी बातें एक्सेप्टेबल नहीं हैं। तो ये थ्योरीज देखते हैं आगे चल के। एब्जॉर्प्शन, नॉर्मली एब्जॉर्प्शन जो होती है वो ल्यूमेन से आती है। लिपिड के जो सब यूनिट हैं फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, वो आकर इन एपिथेलियल सेल्स जो ब्लू कलर में दिखाए गए हैं, इन एपिथेलियल सेल्स में इकट्ठे हो जाते हैं, दोबारा से लिपिड्स बन जाते हैं, और ये लिपिड्स आगे दोबारा ये जो कैविटी है जहाँ पे कैपिलरीज दिखाई गई हैं इस रीजन में आ जाती है, और फॉर्म चेंज कर चुके होते हैं ये इस रीजन में। अक्सर ये काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में होंगे। कुछ ऐसे लिपिड के और प्रोटीन के ड्रॉपलेट्स को कहा जाता है ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं। अब सबसे पहले इस ल्यूमेन वाले एरिया से जो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल है ये आके एब्जॉर्ब होंगे एपिथेलियल सेल्स में। एपिथेलियल सेल में दोनों को दोबारा जोड़ दिया जाएगा, फिर ये लिपिड दोबारा आएंगे। वो थोड़ी अमाउंट में जो लिपिड हैं वो फैट है वो कैपिलरीज के ज़रिए जा सकते हैं, बाकी मेन जो है लैक्टियल के ज़रिए जा सकते हैं, लिम्फ के थ्रू। लैक्टियल लिम्फेटिक सिस्टम की एक डक्ट है। प्रोसेस को सिंपल फॉर्म में दिखाया गया है। एक लिपिड खुराक के अंदर दाखिल होता है मैदे में,
उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल है मिक्स होगा, माइसल्स बनेंगे। माइसल्स भी क्लस्टर हैं जो कि एक्वस मीडियम में एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एक ख़ास अरेंजमेंट। फिर उसके बाद पैंक्रियाटिक लाइपेज इनको डाइजेस्ट करेगा मोनोसैलिग्लिसराइड की फॉर्म में या फैटी एसिड्स की फॉर्म में, फिर ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी म्यूकोजल सेल्स में, यानी एपिथेलियल सेल्स को ही म्यूकोजल सेल कहा गया है। इस जगह पर म्यूकस सेक्रीट भी करते हैं ये सेल। जो प्रोसेस एपिथेलियल सेल में होगा वो दिखाया गया। इसके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं उन्हें दोबारा जोड़ के काइलोमाइक्रोन की सूरत में बनाया गया है और एक्सपोर्ट कर दिया गया है लिम्फेटिक डक्ट की तरफ, और लिम्फेटिक डक्ट इसको आगे ले जाए लिम्फ जो है वो सब क्लेवियन वेन के अंदर एम्प्टी होगा। जो पूरी बॉडी की लिम्फेटिक सिस्टम है वो सब क्लेवियन वेन के अंदर जाके एंटर हो जाएंगे और वहाँ पे ये लिपिड दोबारा खून के अंदर शामिल हो जाएगा। कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से मुतालिक हैं लिपिड्स के। सीटोरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, काइलोरिया, काइलोथोरेक्स। सीटोरिया जो है वो क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी एक्स्ट्रा फैट्स को एक्सक्रीट करती है फीसिस में मोर देन 6 ग्राम पर डे। और रीज़न क्या हो सकता है, या तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही, मतलब फैट को तोड़ा नहीं जा सक रहा बॉडी में कि वो डिफ्यूज़ हो सकें ब्लड में, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन ना हो पा रही हो किसी रीज़न, किसी केमिकल या फिज़िकल रीज़न की वजह। डिफेक्ट हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कि गाल स्टोन, पथरी होना गाल ब्लैडर में, जिसकी वजह से बाइल आगे रिलीज़ नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी। इमल्सिफिकेशन डिफेक्टिव होगी इसकी वजह से, या फिर इम्प्रॉपर डाइजेशन होगी, स्प्लिट फैट इन स्टूल। डिजीज़ ऑफ पेंक्रियाज, पेंक्रियाटाइटिस है जो कि पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन है, या फिर ट्यूमर हो सकता है पेंक्रियाज के अंदर। पार्शियल और इनकम्प्लीट पेंक्रिएक्टोमी है, यानी कि सर्जिकल रिमूवल, या तो पेंक्रियाज को निकाल दिया जाए तो पेंक्रियाटिक लाइपेज कैसे प्रोड्यूस होगा, लिपिड नहीं होगा तो फिर डाइजेशन कैसे होगी। पेंक्रियाटिक जूस ब्लॉक हो, कोई रीज़न हो सकता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह, जैसे कि लाइपेज ना होने की वजह से। स्टूल में यानी फीसिस में अनस्प्लिट फैट आएगी, मतलब कि लिपिड्स आएंगे, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल की फॉर्म में नहीं आएंगे, बल्कि दोनों इकट्ठे होंगे अनहाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में। नॉर्मली पेंक्रियाटिक लाइपेज ज़्यादा कंसंट्रेशन में पेंक्रियाटिक सेक्रीशन में पाया जाता है और इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी है बहुत फास्ट, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह, इसके अंदर पेंक्रियाटिक लाइपेज बहुत कम हो जाता है और जिसकी वजह से लिपिड की ब्रेकडाउन नहीं होती तो उनकी एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाती। काइलोरिया के अंदर एबनॉर्मल कनेक्शन होगा लिम्फेटिक और यूरिनरी ट्रैक्ट के ज़रिए, लिम्फेटिक सिस्टम से यूरिनरी ट्रैक्ट में लिपिड्स आ जाएंगे और एक्सक्रीट हो जाएंगे यूरिन की फॉर्म में। काइलोथोरेक्स, अब काइलोथोरेक्स एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें प्लूरल कैविटी के दरमियान थोरेसिक डक्ट
जहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम की थोरेसिक डक्ट मौजूद है, उस रीजन के आसपास लिपिड लीक हो जाएंगे और प्लूरल फ्लूइड में शामिल हो जाएंगे। खुराक की एब्जॉर्प्शन जितनी ज़्यादा होगी बॉडी में, फैट जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी तो फैट स्टोर भी उतनी ज़्यादा होगी, ओबेसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, मोटापा उतना ज़्यादा होगा। तो इससे बचने के लिए या तो फैट की इनटेक कम करें, खुराक में फैट्स को कम यूज़ करें, रिक्वायरमेंट से थोड़ा कम यूज़ करेंगे तो पहले से मौजूद जो फैट्स हैं बॉडी पे वो भी कंज्यूम हो जाएंगी, या फिर कुछ ऐसा केमिकल यूज़ किया जाए जैसे कि यहाँ पे बताया गया है ओलेस्ट्रा, एक कमर्शियल लिपिड है जो कि बनाया जाता है नेचुरल फैटी एसिड से और सुक्रोज से, जिसके अंदर 6 से 8 फैटी एसिड हैं और कोवलेंटली जुड़े हुए हैं सुक्रोज के साथ। लिपिड जैसा ही टेस्ट होता है, मतलब जायके में ऐसा लगता है कि लिपिड खा रहे हैं, लेकिन ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, मतलब डाइजेस्ट नहीं होते, और डाइजेस्ट नहीं होते तो एब्जॉर्ब भी नहीं होते। एब्जॉर्ब ना होने की वजह से ये सेम ऐसे ही जैसे खुराक में खाते हैं वैसे ही एक्सक्रीट हो जाते हैं फीसिस में। सेकंड प्रोडक्ट है, सेकंड केमिकल है ऑर्लिस्टेट, नॉन हाइड्रोलाइजेबल एनालॉग है ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल का, पावरफुल इनहिबिटर है पैंक्रियाटिक लाइपेज के, मतलब इसको खाएंगे तो पैंक्रियाटिक लाइपेज नहीं रिलीज होगा या फंक्शन नहीं करेगा। ब्लॉक लिपिड एब्जॉर्प्शन एंड हैंस रिजल्ट इन लिपिड एक्सक्रीशन, लिपिड जब एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ब्लड में नहीं आएंगे और सेम एज इट इज एक्सक्रीशन हो जाएगी फीसिस में।